पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को प्यार करता है। मैं फिर से कह रहा हूं कि परमेश्वर की संतान कौन है? बाइबल बोलती है, कह रहा है कि अगर आज चिंता में है और अब तक काम नहीं बना, इसका मतलब आपने कभी एक्शन नहीं किया। मैं कह रहा हूं कि बहुत बार कह रहा है प्रार्थना में कह रहा है कि परमेश्वर इसलिए नहीं सुनता क्योंकि वो आपके फेस और माउथ को का एक्शन देखना चाहता है। आज हमारा टॉपिक है कि प्रार्थना में विश्वास का एक्शन होना चाहिए। कह रहा है कि कैसे विश्वास का एक्शन होगा तो आपके अंदर परमेश्वर काम करने लगेगा। नहीं तो बहुत बार मैंने देखा 15 साल से लोग प्रभु को जानते हैं लेकिन आज भी गरीब हैं, आज भी बीमार हैं, आज भी कर्जे में हैं। लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है, पूरी दुनिया जानती है परमेश्वर को लेकिन कोई काम नहीं होता उनका। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है जिनके अंदर कह रहा है जिनके फेस में और कह रहा माउथ का एक्शन परमेश्वर देख लेता है विश्वास का, उनकी जिंदगियों में परमेश्वर आज रात काम करना शुरू कर देगा यीशु मसीह के नाम में। बहुत बार कह रहे हैं कि लोग प्रार्थना करने वाले लोग भी और उसकी संतान भी ये कह रही है कि यीशु मसीह तेरे वचन में लिखा कि तुम मेरी संतान हो, मैंने तुम्हें अधिकार दे दिया और मेरा तो कोई काम बना नहीं। लेकिन मैं ऐसे लोगों के लिए बता रहा हूं क्योंकि बाइबल कह रही है कि पवित्र आत्मा ने मुझे बताया सुबह 4 बजे कि बहुत सारे लोग जो हैं कह रहे हैं कि वो अपना विश्वास तो लेकर अपनी प्रार्थनाएं तो लेकर आते हैं लेकिन उनका मैं विश्वास नहीं देखता। कह रहा उनके फेस ऐसे चढ़े होते हैं जैसे भाई साहब पता नहीं किसी ने मार के गिरा दिया उसको, ऐसे आते हैं मेरे मंदिर में। लेकिन दाऊद बोलता है कह रहा है मैं परमेश्वर के मंदिर में कह रहा है आनंद के साथ प्रवेश करूंगा, उसके फाटकों में आनंद के साथ। जब चर्च में जाते हैं तो ऐसे प्रवेश करते हैं, अरे पास्टर के पास जाते हैं तो ऐसे जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास आप जाते हो तब आप ऐसे लटके हुए जाया करो, लेकिन जब आप पास्टर के पास जाते हो लटके हुए मत जाया करो। क्योंकि यहां पर दाऊद बोल रहा है, कहता है कि मैं किसी कंपनी बाग में नहीं आया, डॉक्टर के पास नहीं आया। मेरी दादी जब डॉक्टर के पास जाती थी तो वैसे कर लेती थी पहले से ही, हाय मैं बड़ी बीमार हूं। क्यों करती थी? वो जान के करती थी कि डॉक्टर मेरे को अच्छे से देखेगा, मेरा हाथ भी देखेगा, अगर मैं कहूंगी हाँ हाँ मैं ठीक हूं और इसी से मैं कह रहा कि वो मुझे ज्यादा अच्छा नहीं देखेगा, बस दवाई देगा और भेज देगा। आज बहुत सारे लोग ऐसा ही सोचते हैं पास्टर को भी कि मैं उसके पास जाऊंगा, उसको मैं रो के दिखाऊंगा, सारे काम करूंगा, तब मेरा पता लगेगा कि मैं बहुत बीमार हूं। अरे परमेश्वर तो पहले से ही जानता है कि आपकी क्या समस्याएं हैं। लेकिन वो बाइबल कह रही है, कह रहा है मैं तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता हूं कि तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है। इसलिए लेकिन यहां पर पवित्र आत्मा अपने लोगों को बता रहा है, कह रहा है कि आपके फेस और आपके अट्रैक्शन का फेस का अट्रैक्शन नोट होता है, आपका एक्शन होना चाहिए फेस में, माउथ में। इसलिए दाऊद इस बातों को समझ गया और दाऊद ने कहा जब मैं चर्च में जाऊंगा, जब मैं परमेश्वर के भवन में जाऊंगा, उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा, बोलता है कह रहा आनंद के साथ प्रवेश करूंगा, आनंद के साथ। इसका मतलब कह रहा है कि थोपड़ा चढ़ाकर फेस ऐसे टेढ़ा मुड्ढा रख के गुस्सा करके जलस करके इसने मुझे पिछली बार कुर्सी नहीं दी थी, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा चर्च में। मैं आपको बता रहा हूं कि चर्च में आना है, अगर ऑनलाइन चर्च में आना है तो कह रहा है कि आनंद के साथ यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अगर आप आनंद के साथ बैठे हैं तो आज रात मेरा परमेश्वर आपके फेस को देख रहा है और एक्शन आपका देख रहा है और आज आपको हीलिंग मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में, छुटकारे होने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं कह रहा हूं बाइबल से आपको बता रहा हूं एक जगह पर, क्यों बहुत सारे लोग नहीं जानते। ये पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि कह रहा है कि मैं लोगों की प्रार्थनाएं नोट करता हूं, उनका फेस नोट करता हूं, उनका मुंह से क्या निकालते हैं वो भी नोट करता हूं। इसका मतलब कि आपके फेस से दूर से पता लग जाता है कि आप खुश हो कि निराश हो। आपके फेस से पहचानता है शैतान कि ये किस बात के लिए कह रहा कि इस बात के निराशा में है, इसलिए वहां पर हमले करता है। अगर 2 लेडीज चर्च में बैठी हो और एक मुस्कुरा रही हो तो उसको पहचान नहीं सकता शैतान, ना आप पहचान सकते हैं उसको। लेकिन जो ऐसे बैठी होगी निराशा में, हाय मेरा क्या होगा, तेरा कुछ नहीं होगा, कालिया तू जल्दी जाने वाला धरती से। मैं ऐसे लोगों के लिए बात कर रहा हूं, लेकिन आपको बता रहा हूं कि आपको इन बातों के लिए समझना है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है और आपको आशीष देना चाहता है। वो कह रहा है मेरा बेटा है, मेरी बेटी सुन, कह रहा है कि अपने अपने फेस और अपने माउथ के एक्शन को कर बाहर निकाल अपने एक्शन को। कह रहा है कि जब आपके फेस पर परमेश्वर एक्शन देखता है, आपकी स्माइल देखता है, आपके माउथ से कह रहा है कि आपके मुंह से कह रहा है कि अच्छी बातें निकलते हुए देखता है, तो परमेश्वर कहता है सूबेदार, कह रहा है जा तूने जो मुंह से निकाल दिया है, कह रहा है जा तेरे विश्वास के अनुसार, कह रहा है जो तेरे मुंह से निकला है, कह रहा है कि जा पूरा हो जाए। कह रहा है कि तेरे विश्वास के अनुसार जो तू कहता है वो तेरे लिए हो जाए। वहां लिखा जो तू कहता है वो तेरे लिए हो जाए। इसका मतलब कि जो मुंह से निकाला है वो हो जाए। इसका मतलब पॉजिटिव बातें जब आप मुंह से निकालते हैं एक्शन नोट होता है। जब आप फेस लटके हुए लेकर जाते हैं तो नोट होता है। यहां पर बाइबल बता रही है मरकुस के 9:28 में, यहां पर कह रहा है कि एक यीशु मसीह के चेलों के पास जो है बहुत सारे
एक व्यक्ति अपने लड़के को लेकर आता, वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित था और उसको दौरे पड़ते थे, और मैं कह रहा हूं कि उसको दुष्ट आत्मा उसको तोड़ती और मरोड़ती थी। और उसी समय जब उसके पास लेकर आया, और उसी समय जब उसके चेलों ने प्रार्थना किया, जा 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 जा, लेकिन वो गई नहीं। और उसके बाद कह रहे यीशु मसीह आया, और यीशु मसीह ने कहा, हे अल्प विश्वासियों, कह रहा कि मैं तो कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। और उसने उसको डांटा, और उसी समय वो उसमें से चली गई। लेकिन 9 के 29 में देखो, उसके 28 में देखो वो क्या कह रहे चेले यीशु मसीह को आकर क्या पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, जब वो घर में आया, हाँ, तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हाँ, हम उसे क्यों ना निकाल सके। कह रहे चेले एकांत में आके पूछ रहे हैं, कह रहे पापा हम क्यों नहीं निकाल सके दुष्ट आत्मा को। आज बहुत सारे लोग आकर मेरे से पूछते हैं, पापा हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमारे से क्यों नहीं निकलती है दुष्ट आत्माएं। मैं आपको बता रहा हूं कि दुष्ट आत्माएं दूर से ही पहचान लेती हैं व्यक्ति को। यीशु मसीह को दूर से ही पहचान लिया, ओए आ गया अनॉइंटेड पर्सन, ओए, मैं कह रहा हूं कि दूर से ही पहचान लेती हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं इंग्लैंड में गया पहली बार, मैंने पैर रखा और उसी समय बोलती करी, ओए आ गया, चीखने लगी। और पास्टर वहां पर बोल रहा था, कह रहे कि यार ये क्या, आपने तो अभी पैर रखा और दुष्ट आत्माएं गिरने लगी। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं एक बार करनाल में गया तो उसी समय, और जब मैं कह रहा था, मैं वहां पर मुझे देखते ही कह रही थी कि वहां पर बोल रही थी पास्टर को, वहां पर करनाल में बोल रही थी, कह रही कि उसने व्हाइट कमीज डाल ली और उसने अब लाल कमीज डाल ली। क्योंकि मैं शीशे के सामने मैं कमीजें बड़ी चेंज करता हूं, पहले लाल डाल के देखता हूं, फिर दूसरी डाल के देखता हूं, जो नहीं जचती फिर मैं वैसे डालता हूं। तो मैंने, और जिस दिन से मैंने ये सुना कि दुष्ट आत्मा को भी पता है कि मैं कौन से कपड़े पहनने की कोशिश करता हूं, उस दिन से मैंने व्हाइट कमीज ही पहनना शुरू कर दिया। मैंने कहा आज के बाद भाई साहब बदलने नहीं, इसको पता ही नहीं लगे, शैतान ब्लाइंड हो जाए आज से। आप समझ रहे हैं कि नहीं। मैं कह रहा हूं कि आज आपको हो सकता है, कह रहा है कि आज आप किसी परेशानी में हो, किसी गड़बड़ी में हो, लेकिन यहां पर इसका बच्चा बीमार था, लेकिन ये यीशु मसीह के चेलों के पास ले गया। शर्म की बात है, कह रहा है कि वो नहीं निकाल सके। इसका मतलब क्या है, मतलब हो सकता है कि आज बहुत बार कह रहा है कि उनको गिल्टी फील हो रही थी चेलों को कि यार हम क्यों नहीं निकाल सके इसको, हम अब तक इसको क्यों नहीं चंगे कर सके, हमें हमारे पास सीलिंग क्यों नहीं है, या अनॉइंटिंग हमारे पास क्यों नहीं है। अगर कोई विश्वासी या पास्टर भी इस बात को सुन रहा हो तो मैं कह रहा हूं कि ये मेरा विश्वास है। मैं कह रहा हूं यहां पर परमेश्वर उनके एक्शन को देख रहा था, क्योंकि जब वो जा रहे थे, जब दुष्ट आत्मा ऐसे बोलती है, मैं आपको बताता हूं कि एक जगह पर कह रहे कि मैं एक बार जब मैं शुरू में गया तो उसी समय दुष्ट आत्मा वहां पर एक लड़के को ऐसे डरा रही थी, एक पास्टर को ऐसे डरा रही थी और कह रही थी, चल आ गया मुझे निकालने, चल तेरे जैसे छत्ती आते हैं तेरे से निकलती। और उसी समय वो डर गया, उसने कहा कह रहे यार, और इधर उधर देखने लगा, कंफ्यूज हो गया, और लोगों के इसमें कंफ्यूज हो गया। और इसी समय बाइबल बोलती है कि यीशु मसीह ने कभी भी कह रहा है कि उन दुष्ट आत्माओं को बोलने नहीं दिया, क्योंकि जानता था अगर मैं ये बोलेगी तो ये मुझे कंफ्यूज करेगी। मैं आपको बता रहा हूं उसी समय यीशु मसीह ने उसको चुप कराया और डांटा और वो निकल गया। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है कि आपके विचारों में कोई बात ऐसी आ रही हो, लेकिन मैं देख रहा था और उसी समय कह रहा वो कंफ्यूज हो गया, और लेकिन जैसे ही वो मेरी तरफ भी करने लगा, हाँ मैंने कहा चलो निकल भाग यहां से पतली गली से, और उसी समय वो निकल कर भागा। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको समझना है कि आपके फेस पर कह रहा है कि उसी समय उसको फेस पढ़ लेता है, वो कहता है यार अच्छा इसके अंदर तो भाई साहब बड़ी तकड़ी अनॉइंटिंग है। मतलब कि चाहे हो ना हो, आज से 10 साल पहले मैं कह रहा हूं कि मेरे पास इतनी तकड़ी अनॉइंटिंग नहीं थी, लेकिन मेरे अंदर एक विश्वास का एक्शन था। मैंने देखा यार ये निराश हो रहा है, वो मेरे से बड़ा पादरी था, मैं छोटा पादरी था, और मैंने उसको बोला, मैंने कहा चलो इधर हट साइड में, मेरे को प्रार्थना करने दे इसके लिए। मैंने कहा चल निकल यहां से। मैंने उसको इस एक्शन से किया और वो डर गया। उसने कहा भाई साहब लगता है ये तकड़ा ही कोई प्रार्थना करने वाला है। यहां पर परमेश्वर का आत्मा अपने चेलों को बोल रहा है, कह रहा है कि यहां पर कह रहा है उसने उनसे कहा ये जाति बिना प्रार्थना के और किसी उपाय से नहीं जाती। इसका मतलब दो बातें थी, या तो तुम्हारी प्रार्थना कम थी, या फिर इसका मतलब तुम्हारे विश्वास में एक्शन में कमी थी। इसका मतलब कह रहा है कि प्रार्थनाएं तो बहुत करते हैं, पास्टर लोग भी प्रार्थना तो विश्वासी भी बहुत करते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि आपके विश्वास में कमी कहां से आ गई। आपके विश्वास में कमी नहीं, आप कह रहे कि कंफ्यूज हो जाते हैं, आपके फेस से पता लग जाता है। कह रहे कि जब सामने वाला आपको बोलता है तो आप निराश हो जाते हैं मसीह लोग, और उसी समय जब आपकी रिपोर्ट आती है आप उसी समय निराश हो जाते हैं और शैतान आपके अंदर घुसने की कोशिश करता है। याद रखना कि ये रिपोर्टों में जब रसोलियां और गिल्टियां प्रॉब्लम्स आती हैं ये नकली होती हैं, लेकिन आप इसको असली कब बनाते हो, जब आप उसको देखते हो हाय अच्छा ई हो गया, ई का हो गया, ई का हो गया, अब हुन की होएगा। अब ऐसा बोलने वाले लोगों के अंदर प्रॉब्लम्स चली जाती हैं और उस दिन आप उसको असली रिपोर्ट बना देते हो। इसलिए पवित्र आत्मा कह रहा था, कहता आपके फेस पर एक्शन होना चाहिए। कह रहा है कि आपके फेस पर एक्शन होगा, कह रहा है कि आपके अंदर विश्वास का एक्शन आपके फेस से और आपके मुंह से पता लगेगा। मैं कह रहा हूं कि अगर चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपको कहना है कि पवित्र आत्मा मैं तो आज से मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और मैं आशीषित हूं, मैं ब्लेस्ड हूं, जो मैंने मांगा मिल गया है, जो मैं कह रहा था वो हो गया है। मैं कह रहा हूं चाहे मिले ना मिले, लेकिन आप कह रहे हैं कि परमेश्वर जो मैंने मांगा मिल गया। मैं आपको बता रहा हूं, इसके आपको समझ में आएगा गवाही से कि
एक बार मेरे को एक गांव में कुरुक्षेत्र में बुलाया, वहां पर 2 बहनें थी और 2 बहनें वहां पर करे प्रार्थना कर रही थी। बहुत सारे लोग थे वहां पर, 100-150 लोग थे। उस समय मैं वहां पर गांव में प्रार्थना करने जाता था। जब मैं प्रार्थना कर रहा था तो प्रार्थना करते वक्त कि मैं पूछ रहा था, परमेश्वर मैं किसके लिए भविष्यवाणी करूं? मुझे पवित्र आत्मा ने कहा जिसका एक्शन सही होगा। मैं हिल गया, मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है? पवित्र आत्मा ने मुझे कहा आपके सीखने के लिए है, जो लोग पास्टर हैं, विश्वासी है, कोई भी है, कह रहा है कि अगर आप सुसमाचार भी सुनाते हैं सीखने के लिए। मैंने कहा मैं किसके लिए भविष्यवाणी करूं? पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा है कि जो एक्शन कर रहा है। और एक्शन क्या कर रहा था? वहां पे एक औरत बैठी और खूब इसी समय नाच रही, वो जोर से एक्शन कर रही है, यस हालेलुया। और साथ वाले बैठे हैरान हो रहे और इसी समय उसको देख रहे हैं क्या कर रही है। वो रुकी नहीं, जब से मैं आया वो रुकी नहीं, वो एक्शन कर रही है, हालेलुया। जब मैं प्रचार कर रहा था वो सबसे ज्यादा आमीन, यस यस एक्शन कर रही है। और इसी समय उसको पहचान नहीं सकते कि ये कौन औरत है, उसको पहचान नहीं सकता। और इसी समय मैंने पवित्र आत्मा से पूछा और पवित्र आत्मा ने कहा इसके पास बेटा नहीं है और 4 साल से इसको बोल के बेटा होगा। और उसी समय मैंने उसको कहा जा तेरे को बेटा होगा। और लेकिन उसी समय वो पूरा गांव के लोग जो थे वो मेरे से एलर्जी करने लगे, सड़ गए इस बात से। मैंने कहा क्या हो गया? मैंने कहा आप इतना क्यों गुस्से में आ रहे हो? कह रहे कि ये 2 बहनें हैं और ये तो कभी चर्च में आई भी नहीं जिसकी आप भविष्यवाणी कर रहे। कहते ये फास्ट भी करती है, प्रार्थना भी करती है, चर्च में भी आती है और इतनी यहां पर प्रार्थना भी अच्छी करती है और गीत भी गाती है और सब कुछ करती है। मैंने कहा बेकार है सब कुछ उसका करना अगर इसके फेस पर एक्शन नहीं है। मैं कह रहा ये देखो जब से मैं आया इस औरत ने कह रहे कि मेरी तरफ से आंखें हटाना नहीं छोड़ा। जब से मैं आया मैंने कहा इसने कह रहा एक्शन करना नहीं छोड़ा। यहां पर यीशु मसीह भी तो यही सिखा रहा था, कह रहा कि ये देखो मरियम को कह रहा कि व्यभिचारिणी स्त्री बोल रहे थे, ये वैश्या औरत है, लेकिन यीशु मसीह ने किसको ब्लेस किया? कह रहा कि ये इसका एक्शन देखकर ब्लेस किया। कह रहा कि जब से मैं आया इसने मेरे पैरों को चूमने नहीं छोड़ा। कह रहा इसने मैं अपने बालों से मेरे पैर छोड़ने, कह रहा कि एक्शन करना नहीं छोड़ा। मैं कह रहा हूं कि कर्म के साथ आपका विश्वास के साथ कर्म भी आपका काम आता है। आपके साथ मैं कह रहा हूं कर्म के साथ विश्वास भी काम आता है। यहां पर मैंने कहा देखो परमेश्वर ने किसको हीलिंग दिया उस दिन, किसको माफ किया, किसके पाप क्षमा किए, किसके गुनाह क्षमा किए, किसको ब्लेसिंग मिली? कह रहा कि उस औरत को जिसका परमेश्वर ने एक्शन देखा। मैं कह रहा हूं अगर आप बाइबल पढ़ते हैं और आप खोल कर बैठे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक्शन करने के बाद मैं कह रहा हूं प्रार्थना करते हैं, एक्शन करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, एक्शन करते हैं। अगर आप चर्च में बैठे हैं मैं जाऊंगा 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 एक्शन कर रहे हैं, आप चर्च जाते हैं, आप बीज बोते हैं, अपनी पॉकेट मनी में से निकालते हैं और बीज बोते हैं, परमेश्वर काम करता है। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा ने उसको थोड़े दिन के बाद जब बच्चा दिया और पूरा गांव हिल गया। बोलता है कह रहा यार वाकई कह रहे इस बहन को कैसे मिल गया, इसको तो प्रार्थना भी करनी नहीं आती। लोग दोष लगा रहे हैं। हो सकता है कि आज आप में से कोई ऐसा व्यक्ति हो कि आज आप पहली बार मुझे वाच कर रहा हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज आप रिजल्ट लेकर जाने वाले हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज आप आशीषित होने वाले हैं। बेशक आपने कह रहा मसीह में आने के बाद आपने इंटरेस्ट कभी प्रार्थना न किया हो, लेकिन आपने कभी एक्शन न किया हो, लेकिन याद रखना कि आज आपके मुंह के अंगीकार को परमेश्वर सुनेगा। आज इस वचन को सुनने के बाद अगर आप फैसला ले रहे हैं कि परमेश्वर मैं आज से अपने फेस पर रौनक लेकर आऊंगा दाऊद की तरह के, जब भी मैं ऑनलाइन चर्च आएगा तो मैं कहूंगी मैं आनंद के साथ बैठूंगी, बच्चों के साथ, मैं अपने पति के साथ आनंद के साथ बैठूंगी। और आज मैं जैसे ही प्रॉफिट बजिंदर के ऑनलाइन चर्च को सुनूंगी, वचन को सुनूंगी खुदा के, तो आज मैं चंगी हो जाऊंगी आज यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आपका एक्शन, आपका बोल परमेश्वर सुन रहा है, इंसान नहीं सुन रहा। मैं कह रहा हूं या फिर शैतान सुन रहा है, दोनों ने कह रहा दोनों सुन रहे हैं। मैं कह रहा हूं लेकिन परमेश्वर आपके एक्शन के बिना काम नहीं कर सकता। इसलिए उसने कहा बोल, कह रहा अंधे भिखारी तुझे क्या चाहिए? बोलता है कह रहा मैं ये चाहता हूं मैं चंगा हो जाऊं। मैं कह रहा हूं एक्शन कह रहा है कि आपको करना है। आपके मुंह के अंगीकार को परमेश्वर देखता है। मत्ती 6:6 को पढ़ते तो वहां पर पवित्र आत्मा एक जगह बोल रहा है, कह रहा है कि जा अपनी कोठड़ी में जा और द्वार बंद कर, कह रहा है कि ताकि कह रहा है जो पिता तेरा गुप्त में और तेरी गुप्त में की हुई प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। इसका मतलब कह रहा है कि यहां पर एक्शन कर रहा था। मैं कह रहा हूं कुछ लोग कह रहा है कि एक्शन करते हैं, परमेश्वर को मालूम है। कह रहा है मैं देख रहा था वो कोठड़ी में क्यों कह रहा है परमेश्वर जा, क्या परमेश्वर बाहर नहीं प्रार्थना सुनता? परमेश्वर कह रहा है कोठड़ी में जा। कह रहा मुझे पता है, कह रहा बेटे कह रहा है तेरा एक्शन जो है ना ऐसे है, हालेलुया, पता नहीं परमेश्वर तू देगा या नहीं देगा, हालेलुया, परमेश्वर पता है, परमेश्वर को मालूम है। लेकिन शैतान बाहर सुन रहा है। इसलिए कह रहा है शैतान किसके द्वारा सुनता है? कह रहा है लोगों के द्वारा सुनता है, और लोग जाकर ठट्टा उड़ाते हैं और मजाक उड़ाते हैं। इसलिए कह रहा है कि अगर तेरे को शर्म आती है, अगर तेरे फेस पर एक्शन नहीं है, अगर तेरे फेस पर रौनक नहीं है, या तू रो नहीं सकता, गिड़गिड़ा नहीं सकता, या हंस नहीं सकता, एक्शन नहीं कर सकता। कई लोग चर्च में जाते हैं और ऐसे देख रहे हैं हालेलुया, कह रहे नहीं लोग देख रहे हैं और आंख भी नहीं बंद कर रहे होते, ऐसे ताड़ी बजा रहे होते हैं जैसे रोटियां पो रहे
होते हैं, हालेलुया ऐसे कर रहे होते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा ये एक्शन है तेरा, कह रहा आती ना 10 साल चर्च में, तेरी तरफ नहीं देखने वाला मैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा जो ताड़ियां बजा रहे हैं, आशीषित हो रहे हैं, हालेलुया झूम रहे और नाच रहे हैं, इधर उधर नहीं देख रहे दाएं बाएं भी। मैं कह रहा हूं कि आज बेशक आपका पति बैठा हो मुच्छो वाला और कह रहा हो कि राम जी लाल से बड़ा आपको गुस्सा आ रहा हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा डरने की जरूरत नहीं, तू आराधना कर। कह रहा कि आज परमेश्वर तेरे पति को भी चेंज करने वाला यीशु मसीह के नाम में। आज तेरा एक्शन कह रहा कि आज बदलने वाला तेरी परिस्थितियों को। लेकिन आपको कह रहा हूं कि अगर आज आपका एक्शन है, पवित्र आत्मा कह रहा है कि तुम्हारे एक्शन के अनुसार परमेश्वर देखता है। कह रहा है कि अगर आपका एक्शन है उसमें विश्वास पता लगता है। अरे परमेश्वर के पास कौन सा कि लेटर जाता है कि आप लेटर लिख के भेज रहे हो, लो जी। मैं कह रहा हूं कि जब आप प्रार्थना करते हो उसके बाद कह रहा आपके फेस का कह रहा है कि आपका एक्शन वहां पर जाता है। मैं कह रहा हूं कि कई बार शैतान भी पोस्टमैन का काम करता है आपके लिए। मैं कह रहा हूं कई बार वहां पर जाता है। बाइबल बोलती है प्रकाशित वाक्य में कि शैतान दिन रात लोगों के ऊपर दोष लगाता है। कह रहा है कि ये देख तेरे लोग, तेरे चेले, कह रहा है कि ये देख ये क्या कर रहे हैं, ये उपवास नहीं कर रही है, प्रार्थना नहीं कर रहे, तू इनको आशीष दे रहा है, ये देख। मैं कह रहा हूं बाइबल बोलती है कि वो दिन रात मसीह लोगों पर दोष लगाता है। लेकिन मैं तो उसको पोस्टमैन बोलता हूं कि अच्छा पोस्टमैन तो वही है जब हम कह रहे हैं कि खुश होते हैं, हम आनंद करते हैं, घोषणा करते हैं, तो परमेश्वर हमारी जिंदगियों में काम करना स्टार्ट करता है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि प्रार्थना करने के बाद उनका एक्शन पता लगता है। बहुत सारे लोग जब कमरे में से प्रार्थना करने के बाद निकलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बुलेट भाई साहब अभी घर पे लाके खड़ी करी हो गरम गरम, और इसी में गुस्सा आता है उनको अंदर से। बोलते हैं तेरे को पता नहीं भगवान, तेरे को पता नहीं, पत्नी को नौकरों को डांटते हैं और बोलते हैं चेलों को, कह रहे तेरे को पता नहीं कि मेरी प्रार्थना खत्म हो गई है, टेबल पे खाना मिलना चाहिए था इस टाइम। गुस्सा आ रहा था उनको। उनका एक्शन होता है प्रार्थना करने के बाद, कमरे में से निकलने के बाद। मैं कह रहा हूं कमरे में आप गए, अब कमरे में नहीं देखेगा परमेश्वर, अब कमरे से बाहर निकलने के बाद देखेगा। मैं कह रहा हूं आप ऑनलाइन चर्च में हो अभी नहीं देखेगा, जब आप ऑनलाइन चर्च से बाहर जाओगे तेरा परमेश्वर तब देखेगा। चर्च में आते हो, कह रहा कि चर्च में जब नहीं देखता, कह रहा कि चर्च में उसके बाद आपका एक्शन देखता है। आपका एक्शन होगा कि रिएक्शन होगा, आपको मिला है या नहीं मिला है। मतलब अब आप एक्शन करेंगे, रिएक्शन करेंगे। जब कुछ मिलता नहीं है तो लोग रिएक्शन करते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा फिलिपियों के 4:4 में कह रहा है कि तुम आनंदित रहो। जब हम पढ़ते हैं देखो उसमें क्या लिखा कि वहां पर क्लियर कर रहा है कि आनंदित रहो, आनंदित रहो। लेकिन जब बच्चा फेल हो जाता है तो उसी समय मैं कह रहा हूं कि उस समय आनंदित नहीं हो जाता। पास्टर क्या कह रहे हैं आप, मैं हैप्पी कैसे रह सकती हूं? हाँ प्रभु में सदा आनंदित रहो। हाँ। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। कह रहा है बार बार कह रहा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। कह रहा है कि मैं फिर कहता हूं, पौलुस कहता है, पतरस कहता है, अब्राहम कहता है। मैं कह रहा हूं कि आज कोई संत ऐसा नहीं है जो नहीं कहता है कि तुम आनंदित रहो। कह रहा है कि आज वो कह रहा है आनंदित रहो, आनंदित रहो। कह रहा है प्रभु में आनंदित रहो। कह रहा है कि आज बच्चा जब फेल हो जाए तो उसी समय एक मां आनंदित कैसे रह सकती है? आप कह सकते हो आई एम हैप्पी, तो उसी समय आप कहोगे पास्टर क्या बात कर रहा है। अगर आपका बैग कोई रास्ते में से बैंक में से आप आ रहे हो और चोरी करके ले जाए और उसी समय आपको आई एम हैप्पी, आप कह सकते हो? नहीं कह सकते। आप कहोगे पास्टर क्या कह रहा है तू। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि शैतान को इजाजत नहीं है कि वो आपके घर में घुस सके। बाइबल बोलती है अय्यूब के ऊपर वो घुस नहीं पा रहा था। लेकिन क्यों? क्योंकि वो उसके एक्शन को, फेथ को, माउथ को देख रहा था कि इसके अंदर कह रहा है कि ऐसी ऐसी कह रहा है कि घोषणा करता है, ये ऐसे ऐसे फेथ है इसके अंदर कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि वो आपके कुकर में सीटी डालता है, आपको थोड़ा सा गुस्सा दिलाएगा, थोड़ी सी निराशा दिलाएगा, आपका काम फ्लॉप कराएगा, आपको रिपोर्ट में बीमारी डालेगा कि ताकि आपका अंदर से कुकर, देखा आपने कुकर कभी, कुकर के अंदर खिचड़ी जब पकती है तो ऐसे पहले फूल जाते हैं, उसके गाल फूलते हैं कुकर के, और धुआं निकलने लगता है, नाकों में से धुआं निकलने लगता है। मैं कह रहा हूं और उसके बाद फट जाता है, वो कुकर फट जाता है, कुकर फट जाता है, एक दिन फटता है। ऐसे लोगों को भी फटता है उनका कुकर और वो गुस्से में आ जाते हैं, कहते हैं यार हमारा काम अब तक नहीं बना, इसका काम कैसे बन गया, और इसी समय गुस्से में आ जाते हैं। मैं कह रहा हूं शैतान कई बार ऐसी कोशिशें करता है, लेकिन पवित्र आत्मा कहता है कि जो लोग अपने आप को, अपने नेचर को संभाल कर रखते हैं और दुख में सुख में बोलते हैं परमेश्वर कि मैं हैप्पी हूं, मैं खुश हूं, मैं ठीक हूं, आई एम वेल, आई एम वेल, आई एम वेल। अगर आप कह रहे हैं कि मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, तो मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात आपको कह रहा है कि एक न एक मिरेकल तो आज रात आपको देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है कि आज गवर्नमेंट जॉब से आप रह गए हो पिछले साल, हो सकता है कि आप कोई आइलेट्स में रह गए हो सकता है कि आपका वीजा रुकते रुकते रह गया हो सकता है कि आपका कोई काम बनता बनता रह गया हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, जो कह रहा है कि पवित्र आत्मा मैं खुश हूं तो भी खुश हूं। मैं कह रहा हूं कि एक हफ्ते के अंदर आपके टेबल पर गवाही आने वाली है, टेस्ट मनी आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आप टेस्ट मनी के साथ आएंगे ओनली फॉर 1 वीक के अंदर यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करो इस भविष्यवाणी को जो रिसीव कर रहा है, मैं कह रहा हूं टेस्ट मनी के साथ वापिस आएंगे यीशु मसीह के नाम में। दूसरा राजा 4:26 को हम पढ़ते, यहां पर एक कुलीन नाम की स्त्री थी, हम इसको देखते हैं। कह रहा है कि इसके अंदर क्या था, कह रहा है कि इसके पास धन था, दौलत था, सब कुछ था, लेकिन इसके पास
कई सालों से बच्चा नहीं था और ये बूढ़ी हो गई थी। मैं आपको बता रहा हूं कि बूढ़ी अवस्था में थी, ये बहुत उम्र की हो गई थी, लेकिन इसके पास बच्चा नहीं था। लेकिन इससे जो भी कोई रिश्तेदार पूछते हाँ तू ठीक है, बोलती आई एम वेल, मतलब बोलती है कि मैं ठीक हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं ओके हूं, मैं हैप्पी हूं, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। इसको जो भी पूछता यही बात बोलती, बार बार जो भी पूछता यही बात बोलती। और परमेश्वर ने इसकी खुशी को देखकर इसको एक दिन बच्चा दे दिया। और बच्चा देने के बाद क्या हो गया कि इसको पता है, कह रही कि मेरे वर्ड्स मुंह के और मेरा फेथ और मेरा एक्शन, कह रही कि जब भी प्रॉफिट आया मेरे घर पर, मैंने उसी समय उसको बोला कि मैं ठीक हूं, मुझे एक बच्चा नहीं चाहिए, गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आशीष दे, अरे परमेश्वर की मर्जी अब मुझे। और लेकिन ये हमेशा ये बोलती थी कि मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, मैं ठीक हूं। हम बाइबल से देखते कि 4:26 में एक जगह पर क्या हुआ कि इसका बच्चा मर गया। लेकिन जब इसको बच्चा दिया और उसके थोड़े दिन के बाद इसका बच्चा किसी प्रॉब्लम से मर गया, और जब वो मर गया, मैं आपको बता रहा हूं कि उस वक्त भी इस औरत को इस बात का ख्याल था कि परमेश्वर मेरा विश्वास जो है, मेरी प्रार्थनाएं कह रहा उत्तर कब लेकर आएंगी। हमारा टॉपिक है आज का ये कि मेरी प्रार्थनाएं कह रहे मेरे फेथ के कारण कह रहा उत्तर आएगा, मेरे फेस के कारण, मेरे माउथ के कारण उत्तर आएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि इसको पता था कि मुझे अपने फेथ को कह रहे बनाकर रखना है, मुझे अपने फेस पर कह रहे कि ये नेगेटिव विचार नहीं लेकर आनी, निराशा नहीं लेकर आनी कि शैतान मेरे ऊपर पढ़ ना ले मेरे फेस से। आपको बता रहा हूं बहुत सारे लोग फेस पढ़ के भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन हम फेस पढ़ के भविष्यवाणी नहीं करते, हम आपकी आत्मा देखकर भविष्यवाणी करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं यीशु मसीह के नाम से आज भविष्यवाणी होगी, आप आशीषित होंगे और ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। यहां पर इस औरत को करे के पता था कि मुझे अगर मैंने नेगेटिव विचार अपने फेस पर दिखा दिए, निराशा अपने फेस पर दिखा दी, तो शैतान करे के मुझे हरा देगा। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको परमेश्वर ने हराने के लिए नहीं बनाया, आपको जीतने के लिए बनाया। अपने पड़ोसी को बोलो मैं हारने के लिए बना ही नहीं हूं यार। कह रहे कि अगर जो काम नहीं बना इस साल में बनेगा, विक्ट्री आपके कदमों को चूमेगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपको बस बिलीव करना है कि विक्ट्री मेरे साथ है। और यहां पर क्या हो रहा था कि पढ़ते हम, देखो क्या लिखा। हाँ, अब उससे मिलने को दौड़ जा, हाँ, और उससे पूछ, हाँ, कि तू कुशल से है, हाँ, तेरा पति भी कुशल से है, हाँ, और लड़का भी कुशल से है। उसने पर स्त्री ने उत्तर दिया हाँ कुशल से है। देखो इसका लड़का मर गया और उसके बाद ये कह रहे कि प्रॉफिट को मिलने के लिए जाती है। किस प्रॉफिट को? एलीशा को मिलने के लिए जा रही है, जिसने प्रार्थना से इसको बच्चा दिया था। और वो जब मर गया थोड़े सालों के बाद, महीनों के बाद, और उसी समय ये दौड़कर जा रही है, तो उसी समय प्रॉफिट ने दूर से देखा और ऊपर छत से देखा और अपने चेलों को भेजा, वॉलंटियर को भेजा और उसको पूछ कर आके इतनी रात को ये दौड़ी दौड़ी क्यों आ रही है, अरे क्या बात है, क्या प्रॉब्लम्स है। और उसी समय उसको पूछता है, क्यों टेंशन में आ गया प्रॉफिट, कह रहा ये इतनी रात को क्या करने के लिए आ रही है। और उसी समय उसके चेले पूछ रहे क्या बात, तू ठीक है, अरे तेरा पति ठीक है, अरे सब कुछ ठीक है, अरे बच्चा ठीक है, बोलती है। और उसी समय बोलती है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ कुशल से है, बस मुझे प्रॉफिट के पास जाने दो। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये रास्ते में बोल देती कि मेरा पति, मेरा बच्चा ठीक नहीं है, और उसी समय मैं कह रहा हूं कि वो कभी भी प्रॉफिट उसको चंगा नहीं कर सकता था। मैं कह रहा हूं कि आपका विश्वास, आपका फेथ, आपका फेस उसको चंगा कराता है। कई बार आपकी बीमारियों को हीलिंग दिलवाता है, आपकी आशीषों को स्वर्ग से लेकर आता है। आपको अपने अंदर रखना है, अपने फेथ को, अपने एक्शन को। मैं कह रहा हूं जब आप घबरा जाते हैं, आपके फेस से पता लग जाता है इसी समय। हाँ, जब किसी का बच्चा फेल होता है, आजकल औरतें बड़ी झूठ बोलती हैं, मुझे पता है। जब उनके बच्चे, नहीं सारी औरतें नहीं बोलती, तो उनके बच्चे क्योंकि उनके बच्चे क्या कर रहे होते हैं, मैं आपको बता रहा हूं कि उनके बच्चे कई बार जब फेल हो जाते हैं तो सामने वाली के सामने वो क्या करते हैं, कई बार उसे पूछते हैं हाँ जी आपके बच्चों के कितने नंबर आए, 6 बच्चे दीदा मेरिट आई है, मेरिट। और उसको पता ही है, लेकिन उसके फेस से वो, कई औरतें ऐसे बोलते हैं, करी मुझे तेरे फेस से पता लग रहा है मेरिट आई है, मुझे तो लग रहा है फेल हो गया है। करी हाँ सही बता रही तू, करी सही करी फेल हो गया है। करी मैं अपनी बातें अपने बच्चे की नलायक करी, इसकी गलतियां छुपाते हुए करी कि मैं ऐसे बोल रही थी। मैं हो सकता है कि आज आप बार बार नकली चेहरा लगा रहे हो, लेकिन याद रखना कि अगर आप एक्शन कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आपको दुख है, आपको बीमारी, आपको समस्या है, लेकिन आप फिर भी आनंदित रहोगे। ऐसे लोग स्वर्ग में जाने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। ऐसे लोग आज स्वर्ग से आशीष पाने वाले हैं, क्योंकि पौलुस बोलता है, कह रहा है कि आई एम हैप्पी। मैं कह रहा हूं कि अगर आप खुश हो, कह रहा है कि अगर मैं धरती पर रहूंगा तो भी खुश है, अगर नहीं रहूंगा तो कह रहा है तो भी खुश हूं। कह रहा है कि आज पवित्र आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है, और वो कह रहा है कि आज, कह रहा है कि जिसके अंदर ये खुशी है। और उसी समय बोल रहा था, कह रहा है कि इसने कहा कि इट इज वेल, कह रही कि मैं ठीक हूं, मैं अच्छी हूं, आई एम ओके। और उसी समय और परमेश्वर के दास ने उसके
उसके बच्चे के लिए प्रार्थना किया और उसी समय वो लड़का फिर से जिंदा हो गया यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि उसी समय वो बोल रहा था, कह रहा कि मैं जान गया, इस सीक्रेट को जान गई वो औरत कि अगर मैं बोल देती तो मेरा बच्चा जिंदा नहीं होने वाला था। और ये भी जानता था एलीशा, अगर इसने बोल दिया और इसके फेस से अगर मैंने पढ़ लिया तो जिंदा नहीं हो सकता। आप देखते बाइबल से मरकुस के 1:40 में कि वहां पर कोड़ी कह रहा है कि वहां पर पहले विनती किया उसने, यीशु के पास जाता है प्रार्थना करने के लिए, विनती करता है और वहां पर जाकर देखो क्या बोलता है कोड़ी, और यीशु मसीह को देखते ही क्या बोलता है, कह रहा है हाँ पढ़ेंगे, एक कोड़ी उसके पास आया, एक कोड़ी उसके पास आया, उससे विनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, और उसे घुटने टेक कर कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। कह रहा यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर सकता है। मतलब कि यहां पर ऐसे नहीं कह रहा था, एक्शन के साथ कह रहा था, कह रहा मुझे पता है तू मुझे चंगा कर सकता है, मुझे पता है तू मुझे चंगा कर सकता है। मैं कह रहा हूं आपका बच्चा कमाता नहीं, आप उसको नहीं कह सकती मां के मुझे पता है तू मुझे पैसे दे सकता है। अपने पति को जब सैलरी मिलती है तो उसे बोलती है मुझे पता है तू मुझे सैलरी में से, तनख्वाह में से पैसे दे सकता है, आपको पता है। ये विश्वास के साथ गया कोड़ी, इसने कहा मुझे पता है तू मुझे चंगा कर सकता है। और यीशु मसीह ने कहा अच्छा जब तुझे पता है तो ये ले फिर तू चंगा हो जा यीशु मसीह के नाम में। आपको पता है कि परमेश्वर बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है, लेकिन आपका फेथ, आपका एक्शन कई बार आपके फेस पर लालटेन की तरह, बुझी हुई लालटेन की तरह जब आप आते हैं और आप कह रहे कि नींबू नुचड़ा आता है जब आपके फेस पर, साडा तक काम नहीं होया, साडा तक काम नहीं होया, और उसी समय जब आपके फेस निचड़े होते हैं तो परमेश्वर देखता है। मैं कह रहा हूं कि कब देखेगा, मैं कह रहा हूं कि बेशक आप कहीं भी बार घूम रहे हो सकता है कि आज आपको निराशा आती हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है आपको एक्शन करना तो है, कह रहा है इसी एक्शन के अंदर परमेश्वर बड़ी बड़ी हीलिंग करने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपका विश्वास आज आपको कमरे में से बाहर लेकर आने वाला है, दुख के कमरे में से बाहर लेकर आना है, गरीबी के कमरे में से बाहर लेकर आने वाला है, आज प्रॉब्लम में से बाहर लेकर आने वाला है। मैं आपको गवाही बता रहा हूं कि एक बार क्या हुआ कि मेरी बेटी ने, एकता ने एक बार मुझे बोल रही कि पापा मैं मॉल में घूमने के लिए जाऊं बच्चों के साथ, तो उसी समय मैंने उसको डांटा, मैंने कहा नहीं जाना मॉल में घूमने के लिए, और उसी समय वो फटाफट गई और उसने कमरे में दरवाजा मारा ठाड़ से, और ठां की आवाज आई और उसी समय उसने कुंडी लगा ली। उसकी मम्मी बोली क्या हो गया बेटे, क्या हो गया? और उसी समय मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, मैंने कहा भाई साहब इसने कुंडी लगा ली। तो 5 मिनट के बाद वो बाहर आई और उसी समय एक्शन कर रही थी, मैंने देखा क्या कर रही थी, और उसी समय ऐसे कर रही थी, यस जीसस ने जो मैंने जीसस से मांगा मिल गया है। और मैंने कहा, मैं डर गया, मैंने कहा ओ बेटे, मैंने कहा लगता है जीसस ने कहा मॉल में जाने दे इसको। मैंने उसको कहा, मैंने कहा बेटे जा 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 जा, और मैंने जाने दिया उसको। और इसी समय मैंने कहा, पूछा, मैंने कहा बेटे क्या हुआ? करी नहीं करी, बस मैंने विश्वास से जब प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने कहा कि बस एक्शन कर और तेरा बाप तुझे जाने देगा और मैं खुश होगी। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मैं उसके एक्शन से डर गया। मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप एक्शन करते हैं तो आज शैतान घबराने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। बेशक आप बीमार है, बेशक आप समस्या में, लेकिन आज कह रहा है कि जैसे ऑनलाइन चर्च, मैं कह रहा हूं हो सकता है आप किराए के मकान पर हो, आपको मकान ना मिला, हो सकता है आप गरीब हो, आपके पास कर्जा हो, आपके पास समस्या हो, आपके पास कह रहा है जॉब ना हो, लेकिन कह रहा है कि जैसे ही लाइव खत्म होगा, मैं कह रहा हूं कि अपना कमरे में से बाहर निकलना हो, आसमान की ओर देखना हो और 2 बार हंसना, बोलना हा हा जो मैंने मांगा मिल गया है। मैं कह रहा जो मैं ढूंढ रहा था मिल गया है। यीशु मसीह बोलता है जो ढूंढोगे पाओगे, समझ जाओ। कह रहा है कि जब आप एक्शन करते हैं घोषणा का, विश्वास का, तो परमेश्वर का आत्मा आपके एक्शन को देखकर कह रहा आपकी हीलिंग करने के लिए तैयार है। वो परमेश्वर ने एक्शन देख लिया। क्यों नाइन नगर की विधवा मानने के लिए तैयार ही नहीं थी, बोल रही थी मेरा बच्चा मरा नहीं है, मेरा बच्चा मरा नहीं है, और उसका एक्शन देखकर परमेश्वर ने उसके बच्चे को चंगा कर दिया। आज मैं कह रहा हूं कि आपका एक्शन, कह रहा पता लगता है आप समाज में रहते हैं लेकिन हम बहुत बार ऐसी गलतियां करते हैं, लेकिन आज कह रहा है कि आज जब आपकी डिमांड पूरी नहीं होती तो आप उसी समय एक्शन की बजाय रिएक्शन करते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि शैतान देखता है, कह रहा है कि अब ये कमरे में गए हैं, अब इनका एक्शन क्या होगा? जब इनका काम नहीं बनता, मसीह लोग फटाफट कमरे में जाते हैं, जिनका कह रहा अन्य जाति लोग कह रहा है कि वो रोते हैं, सोफे पर बैठ जाते हैं जाकर। जब उनका काम नहीं बनता, कोई बैड न्यूज आती है तो लोग बेड पर या सोफे पर बैठकर 2 मिनट सोच रहे होते हैं, लेकिन जब हमारा काम नहीं बनता तो हम फटाफट कमरे में जाते हैं, गुप्त कमरे में जाते हैं, वहां पर रोते हैं और दुआएं करते हैं, और उसके बाद जब बाहर निकलते हैं परमेश्वर बोलता है कह रहा एक्शन कर, कह रहा है कि पादरी तेरा काम बन गया है यीशु मसीह नासरी के नाम में। मैं आपको बता रहा हूं कि एक पास्टर था और उसी समय उसने रजिस्ट्री करानी थी, लेकिन उसमें 1 करोड़ रुपए कम थे और 1 करोड़ रुपया वो दे चुका था बयाने के अंदर। और उसी समय कह रहा है कि जब उसका काम नहीं बना तो कह रहा है कि लास्ट डेट थी, और उस समय में, उसी समय में क्या हो गया
देखा कि शैतान बाहर खड़ा था और गेट पर कह रहा है कि अब देखता हूं, कह रहा है कि पादरी का क्या एक्शन होगा, क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि मैंने इसका 3 दिन से, कह रहा 3 महीने से इसका रजिस्ट्री होने के लिए पैसा ही नहीं आने दिया। हो सकता है कि आज आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो कि वो बाहर खड़ा हो और आपके काम बनने नहीं दे रहा हो, इसका मतलब कि वो अय्यूब के साथ परीक्षा ले रहा था कि देखता हूं अब इसका एक्शन क्या होगा। पत्नी एक्शन कर रही थी और रिएक्शन कर गई। एक्शन करने के बाद बोलती कह रही छोड़ दे ऐसे प्रभु को। अरे लेकिन यहां पर अय्यूब क्या कर रहा है? अय्यूब एक्शन रिएक्शन नहीं किया, बोलता है कह रहा तू छोड़ दे, कह रहे जो हमें एक हाथ से सुख देता है और दूसरे हाथ से दुख ना ले, कह रहा वो मेरा परमेश्वर है, मैं इसको छोड़ने नहीं वाला। और वो पास हो गया। मैं आपको बता रहा हूं कि उसी समय ये परीक्षाएं, ये समस्याएं आपके जीवन में आती हैं। यहां पास्टर के जीवन में आई और उसका जब कह रहा नहीं हुआ तो उस समय पवित्र आत्मा ने उससे बात किया और उसको कहा, कह रहा है कि बेटे, कह रहा तू रो रहा है, कह रहा तू हंस, कह रहा शैतान बाहर खड़ा है, कह रहा है कि तुझे क्या करना है, कह रहा है तुझे आज पूरा दिन, कह रहा है बस एक दिन निकाल दे ऐसे। और इसी समय बोलता है हा हा हा, और क्या है आज मेरा काम बन गया है, जो मैंने मांगा मिल गया है। और इसी समय कमरे से बाहर निकलना। और इसी समय मैं आपको बता रहा हूं वो पास्टर कोई और नहीं, मैं ही था वो पास्टर। मैं आपको बता रहा हूं कि उस समय में मैं कह रहा हूं कि जब पैसा देना था, रजिस्ट्री करानी थी, तो उस समय में उसी समय कह रहे कि वो व्यक्ति कह रहे कि वहां पर देख रहा। और इसी समय मेरे को प्रभु ने बोला, कह रहे कि हंस। एक स्वर्गदूत आता और बोलता है हंस। मैंने कहा कैसे हंसू भाई? मैंने कहा पैसे देने कल और मैं हंसू कैसे? और वो पहले भी पैसे मर जाएंगे। और परमेश्वर ने मुझे कहा हंस बेटे, और पूरा दिन तुझे हंसते रहना है। और मैं उसी समय कर रहा था हा हा, काम बन गया है, हा हा हा। परमेश्वर मुझे कह रहा है नकली हंसी हंसना, असली हंसी हंस। और मैं गया, मैंने कहा हा हा, मैंने कहा जो मैंने मांगा मिल गया है। और उसी समय सारे देख रहे थे, मेरे ससुर टेंशन में थे, मेरे परिवार के लोग टेंशन में थे, मेरे चेले टेंशन में थे, सारे टेंशन में थे। कह रहे यार अब रजिस्ट्री करानी है और टाइम कम है। मेरे कमेटी मेंबर टेंशन में थे और अब क्या होगा। और इसी समय क्या हुआ कि मैं हंस रहा था, पूरा दिन हंसता रहा और शैतान ऐसे उंगलियां खचा रहा होगा सिर में, कर रहा होगा यार मैंने तो इसको प्रॉब्लम इसलिए दी थी, करे कि यार ये रोए और ये निराशा में बैठ जाए और चर्च में ना जाए प्रेयर करने के लिए। लेकिन मैं उसी समय हंसता रहा और मैं कहता रहा, एक्शन करता रहा। मेरे फेस पर उसी समय रौनक थी और मैं बोल रहा था, मैंने कहा चिंता ना करो, परमेश्वर काम कर रहा है, हालेलुया। मैंने कहा परमेश्वर काम कर रहा है। लेकिन उनको पता था हमारे पास बैंक बैलेंस नहीं है, हमारा बिजनेस नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन कैसे का काम कर रहा है। लेकिन उसी समय थोड़ी देर के बाद अगले दिन खबर आती है वो मकान मालिक वो मर गया। और उसी समय मैंने कहा ये क्या। और लेकिन चलो परमेश्वर उसको आशीष दे, लेकिन इस समय उसकी फैमिली को आशीष दे। लेकिन पवित्र आत्मा ने अद्भुत काम किया और हमें टाइम मिल गया और परमेश्वर ने पूरा कर दिया। मैं आपको बता रहा हूं कि आपका एक्शन, मैं कह रहा हूं आज आपके लिए एक नया रास्ता निकालने वाला है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप निराश हो, मैं कह रहा हूं रास्ता नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आप हंस रहे हो, मैं कह रहा हूं कि करोड़ों रुपए का मकान लेना और नहीं मिल रहा, मैं कह रहा हूं ये प्रार्थना करने के बाद, आज मैं कह रहा हूं ऑनलाइन चर्च अटेंड करने के बाद अपना कमरा खोलना और हंसना और कहना कि हा हा, जो मैं ढूंढ रहा था मुझे मिल गया यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।